Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher, your most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to discuss the most important chapter of class 10 biology, chapter 1, life processes. So first of all, we try to understand what is life processes. So let us try to define the what is life processes. First of all, what is life processes? So all the processes which taking place in the body of living organisms which is essential for survival of life is called life processes. As for example, we write the nutrition, respiration, transportation, excretion, control and coordination, movement, reproduction, etc. are called life processes. ठीक है. In the simpler word we also define the life processes, all the life maintaining processes are called life processes. All the life maintaining processes are called life processes. So in the जो लाइफ प्रोसेसेज जो हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेसेज क्या होती है, तो हम लोग अब ये तो अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे. ये तो बुक में लिखा हुआ है ये सब चीज़ की लाइफ प्रोसेसेज क्या होती है. अब लोग थोड़ा सा हम लोग इसको अपने भाषा में समझने का कोशिश करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेज होता क्या है. हम लोग अपने शब्दों में समझते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो मानव शरीर के भीतर निरंतर होती रहती है और वो जीवन को जीने के लिए जो है वो ज़रूरी है. वे सभी प्रक्रियाओं को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं. तो आपको जैसे बताएं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेज जो है वो है. तो एक तो ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लाइफ प्रोसेसेज को. एक ऐसे भी बतला सकते हैं कि ऑल द लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेसेज आर कॉल्ड, यानी जीवन को जीने के लिए या जीवित रहने के लिए हमारे शरीर के भीतर वे सभी प्रक्रियाएं जो निरंतर होते रहती है या निरंतर चलते रहती है, उस सब प्रक्रियाओं को हम लोग लाइफ प्रोसेसेज जो है वो बोलते हैं. अब इस लाइफ प्रोसेसेज को परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. तो the energy
इज एसेंशियल फॉर द एनर्जी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एनर्जी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेज इस लाइफ प्रोसेसेज को परफॉर्म कराने में जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो रोल प्ले करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। और यह एनर्जी क्या किससे हमको मिलती है, तो ये एनर्जी हमको फूड से मिलती है। तो इसमें एक टर्म लिखेंगे कि फूड इज द फ्यूल which provides the energy for maintaining the life, अब थोड़ा सा और इसका डिटेलिंग ब्रीफ करते हैं कि सबसे पहले आपको समझाए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात हम लोग किए, तो आपको बताया क्या कि वे सभी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के भीतर निरंतर होते रहती है और इस जीवन को सरवाइव कराने में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं। अब इसमें लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कराने में एनर्जी जो है, अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग, ठीक है। लाइफ सर्वाइव भी नहीं करेगा और वो एनर्जी जो है वो हमको फूड से मिलता है। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग लेते हैं लाइफ प्रोसेसेज के बारे में। तो जो इसमें जो मेन हमको डीलिंग करना है लाइफ प्रोसेसेज के बारे में, तो सबसे पहले हमको इसके बारे में बात करना है, न्यूट्रिशन के बारे में। सेकंड वन जो है वह बात करना है रिस्पिरेशन के बारे में। तब करना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और उसके बाद बात करना है एक्सक्रीशन के बारे में। तो हल्का हल्का ब्रीफिंग लेते हैं हम लोग, सिंपल टर्मिनोलॉजी से समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो क्या है कि द फूड इनटेकिंग प्रोसेस एंड यूटिलाइजिंग देम utilizing the food intaking process and utilizing them is called nutrition। इसको सिंपलर वर्ड में न्यूट्रिशन कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या है, द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखते हैं कि एनर्जी को जो है उस जो फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के सब पार्टों में भेजना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसको। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, ठीक है ना, एनर्जी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज,
वेस्टेज। ठीक है, इसलिए लाइफ प्रोसेसेज में फर्स्ट सेक्शन में हमको यही डील करना है। सबसे पहले आपको बताया कि लाइफ प्रोसेसेज क्या है, तो ये सभी प्रोसेसेज जो हमारे शरीर के भीतर निरंतर होते रहती है, उस सब प्रोसेसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं। अब उसमें लाइफ प्रोसेसेज में हमको न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में बात करना है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं कि न्यूट्रिशन को डीलिंग करते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या और न्यूट्रिशन के बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होता है। तब अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients, TS, द केमिकल सब्सटेंसेज फूड में जो प्रेजेंट होती है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे लाइफ मेंटेनिंग के लिए एसेंशियल है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मीन्स minerals and water. All these are categorized under nutrients. The process of intaking of nutrients from the food, the process of intake of nutrients from the food and utilizing them to derive the energy is called nutrition। कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन वैसा प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिज्म जो है वह फूड को इंटेक करती है। फूड को इंटेक क्यों करती है? क्योंकि उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। उस न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हो सकता है कि उस न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो और वाटर हो। तो क्यों इंटेक करती है? क्योंकि उससे फूड से उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो क्या करता है, अपने सभी लाइफ एक्टिविटीज़ को या लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में उसको खर्च करती है। तो इसी सब प्रोसेस को तो हम लोग लाइफ प्रोसेसेज बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि न्यूट्रिशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो सिंपलर वर्ड में डिफाइन करते हैं तो द फूड इनटेकिंग प्रोसेस एंड यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, या थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलेंगे तो न्यूट्रिशन वैसा प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करती है। फूड इनटेक क्यों करती है? क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है और उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर के वो अपने बॉडी एक्टिविटी, जितने भी उसके शरीर में बॉडी एक्टिविटी होती है, उसको वो परफॉर्म करने के लिए उससे एनर्जी डिराइव करती है, जिससे उसका सारा लाइफ एक्टिविटी जो है वो चलते रहता है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करते हैं हम लोग कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, तो आप लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेज का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वह इसमें there are two types of nutrition। ठीक है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और एक जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है। इसको हम लोग देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है ऑटो, एक तो होता है ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। उसी तरीके से एक वर्ड है हेट्रो, आई हो गया ट्रॉप्स। हेट्रोस और HETEROS हेट्रोस और ट्रॉप्स।
हेट्रोस का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को नरिशमेंट भी बोलते हैं हम लोग, नरिशमेंट, या इसको यहाँ पर भी नरिशमेंट लिख सकते हैं, SH नरिशमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जो न्यूट्रिशन का दो टाइप होता है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप का। तो ये तो डेरिवेशन के हिसाब से है कि ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉप में हेट्रो का मतलब हो गया अदर, और ट्रॉप्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। अगर सिंपलर से सिंपलर वे में अगर हम लोग ऑटोट्रॉप्स का को डिफाइन किए तो अब लिख सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स which make their own food, the organism which make their own food by the process of, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डाल देते हैं, फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी अपने भोजन स्वयं बनाने के लिए कहने का मतलब क्या है कि वो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ये सब प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है? ऑल द ग्रीन प्लांट, नॉट द ऑल प्लांट, ऑल द ग्रीन प्लांट में एक ऐसा भी वर्ग है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, एक्सेप्ट, इसको याद रखेंगे, एक्सेप्ट फंगी प्लांट होते हुए भी, प्लांट का फॉर्म होते हुए अपना भोजन नहीं बना पाता है। ये तो डेरिवेशन के हिसाब से है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाता है। तो ग्रीन प्लांट में जो लीफ होता है, उस लीफ में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने के वजह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर से CO2 को लेता है, रूट के माध्यम से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 और H2O मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है वो अपना ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 जो है वह फूड बनाता है, और वो फूड बना करके उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। जो एनर्जी खर्च होता है उसको खर्च करता है, और रेस्ट को जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। और इसके डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ जो सबसे पहले बताया कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन वैसा प्रोसेस है जिसके तहत फूड और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को इंटेक करता है। फूड को इंटेक इसलिए करता है क्योंकि उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलती है, और उस न्यूट्रिएंट्स का उपयोग वो अपने लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के में खर्च करता है। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप और एक ठो हेट्रोट्रॉपिक, या बोल सकते हैं कि एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और एक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब बताया कि जिस धरती पर इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रीन प्लांट है, सब प्लांट नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उसी में यह गुण पाया जाता है कि अपना वो भोजन स्वयं बना सकता है। और प्लांट होते हुए भी, प्लांट का ग्रुप होते हुए भी फंगी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और एक हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रो मतलब है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो इसको डिफाइन करते हैं कि द ऑर्गेनिज्म which derive their food from other organisms. The organism which derive their food from other organisms are called हेट्रोट्रॉप्स। वैसे ऑर्गेनिज्म
जो अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ लिए इस चैप्टर के बारे में, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके लिखेंगे एक्सेप्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स, एक्सेप्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। इस ग्रीन प्लांट को छोड़ करके धरती पर जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबका सब क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग हो गया, मेरा एनिमल्स हो गया, एनिमल्स हो गया है, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स हो गया, एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ETC। तो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाता है और हेटेरोट्रॉप्स अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप पे निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग बनाते, जो फूड प्लांट स्टोर करके स्टार्च के रूप में रखता है उसको हम लोग पका के खाते हैं, हम लोग फूड मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बताया कि न्यूट्रिशन क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में बताया कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं अपने आप या खुद से बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। ये गुण सिर्फ इस धरती पर ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में जो है वह जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, रूट के माध्यम से H2O को एब्जॉर्ब करके C6H12O6 को बना लेता है। और हेटेरोट्रॉप्स जो है वो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, या तो वो ऑटोट्रॉप से, या तो क्या 100% ऑटोट्रॉप से प्राप्त करते हैं। हम लोग फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, हम लोग फूड बना करके खाते हैं। फूड बना करके खाना उसको मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो ये था क्लास 10 के लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर का पहला इंट्रो बोल सकते हैं, या इसको थोड़ा सा हल्का ब्रीफिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं और डिटेल्स में। थैंक यू।